Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Miss Pet Vlogs. I am Aksa. Hope so you are doing well. व्यूअर्स, ये है खूबसूरत सा सुबह का मंज़र, तो सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग यहीं से शुरू कर लिया जाए। फजर की नमाज़ और तस्बीह पढ़ने के बाद मैं आ गई थी बाहर और इतना खूबसूरत मंज़र था कि फ़ौरन से भाग के अपना फ़ोन पकड़ा। मैंने कहा चलो एक शॉर्ट सी वीडियो बना लेती हूँ फिर अपने व्यूअर्स के साथ। इतना प्यारा, इतना मंज़र खूबसूरत है, पुरसकून है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। नो डोंट टच, अच्छी बात तो नहीं है। फाय को किसने मारा है? बुरी बात है। अच्छा, बाबा कहाँ चले गए हैं? मेरी बेटी के बाबा कहाँ चले गए? बाबा कहाँ चले गए हैं? तो भी बस दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है बच्चे को संभालना, उनकी परवरिश करना, उनके साथ बच्चा बनना, उनको टाइम देना। लेकिन बीइंग अ मदर हमें ये सारे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और हम खुशी खुशी करते हैं क्योंकि औलाद अल्लाह ताला की नेमत है और बच्चों के साथ ही घर में रौनक होती है। ये मेरा एक, मैं कहती हूँ, मिनी आइटम चाइना पैक ना, ये मेरे साथ साथ हर टाइम रहता है। बाकी बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आज का मेरा पूरा दिन बच्चों की नज़र हुआ। क्यों और किस तरह से, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले भी मैं फ़ाई के साथ लगी रही, देन उसके बाद मैं अपने काम से फ्री हुई तो फिर आज दिल चाह रहा था कि चलो सूरज की थोड़ी सी धूप में बैठूं। रोशनी अच्छी लग रही थी, धूप बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा आज वीडियो भी साथ साथ मॉर्निंग टाइम की वीडियो बना लेते हैं। और अच्छा लग रहा था। मैंने अपने सर में भी ऑयलिंग की थी, तेल लगाया, मालिश की, थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा थे मेरे करने के लिए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं मॉर्निंग में सोई नहीं थी। अपना किचन क्लीन कर दिया था मैंने और सालन बना के फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि गैस का इशू, मैंने कहा ओवन में गर्म करके दे दूँगी। आज मुझे असल में ना डॉलर हब जाना था और बच्चा पार्टी ने पहली फरमाइश की हुई थी अपने वो जो मनी बॉक्स में थोड़े से इन्होंने पैसे जोड़े हुए थे और इनकी फरमाइश थी कि मम्मा हम लोगों को भी डॉलर हब लेके जाना है। असल में डॉलर हब यहाँ पे क्या है, वो चाइना सेल मेला, कहीं पे उसको डॉलर हब कहते हैं, कहीं पे चाइना सेल मेला, कहीं पे कहते हैं 20-20 रुपए की तो चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं, कहीं पे 30 रुपए की मिलती हैं। लेकिन अब 20 चीज़ का कोई नहीं है, वो रेडी वगैरह से शायद किसी को कुछ मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पे भी 200, पहले 150 थी, अब 200, 250 इस तरह से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अच्छी वैरायटी मिल जाती है आपको ना। बच्चे स्कूल से आके खाना खा के फ्रेश होके उन्होंने खेला और फिर मेरे साथ आ गए डॉलर हब। और यहाँ पे मेरी कम और आप बच्चों की ज़्यादा फरमाइशें सुनेंगे क्योंकि मुझे तो मतलब कि कुछ चीज़ें चाहिए थे, लेकिन जब बच्चा पार्टी साथ हो तो ना आपका बजट सेट रहता है, ना ही आपका माइंड सेट रहता है। कसमें दिमाग च धुन करके रख देंगे ने बच्चे, जो तो नाल अच्छी खासी इज्जत करवाते हैं हर किसी के सामने। मम्मा ये भी लेना है, मम्मा ये भी लेना है। जब मम्मा के पास चूंगे कोई 3-4 हज़ार पड़े होंगे, यकीन करें इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती हैं। ले जी वीवर्स, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी हमने इतनी कुछ खास चीज़ें ली भी नहीं। मैंने बस वो बच्चों को का बास्केट लिया, जो जो लेना उसमें डालते जाएंगे और फरमाइशें शुरू हो गई हैं, आगाज़ हो गई हैं। मम्मा ये भी लेना है, मम्मा ये भी लेना है, मम्मा ये ले लूँ, मम्मा ये ले लूँ, बस शुरू। अच्छा व्यूवर्स, आपको एक बात बताओ, मोस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चाइना की हर छोटी सी छोटी चीज़ चाइना की निकली हुई है और या तो वो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। अगर ऑनलाइन नहीं मिल सकती या आप ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहे क्योंकि समटाइम ऑनलाइन पैसे ज़्यादा लगते हैं और डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, तो यकीन करें वो सारी चीज़ें जो कि हम अक्सर देखते रहते हैं, मतलब फ़ेसबुक स्क्रॉलिंग या मोबाइल स्क्रॉलिंग करते वक्त अक्सर चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं, किचन गैजेट्स, तो वो हम लोगों को इजीली डॉलर हब या चाइना सेल मेला में मिल जाते हैं। बस उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट ये करनी होती है कि आपको ज़रा आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। और छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं दिल करता है ये भी आसानी हो जाएगी, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे ये होता है कि लेते लेते आपका बजट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। और आप सबके लिए टिप ये है कि जब खास तौर पे आप लोग अपने घर के लिए मुतल्लिक कुछ ग्रोसरी तो नहीं यहाँ पे हो रही, शॉपिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, अपना बच्चा पार्टी घर छोड़ के आए। लेकिन मेरे साथ ये इशू था कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ती और अली के पास इन्होंने टिकना नहीं था और मैं इनको अपने साथ ले आई।
तो बस फिर ये आगे आगे और मैं पीछे पीछे, फ़ान ये रुक जाओ, रेहान ये नहीं लेना, वो ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा एक और चीज़ भी होती है, जब हम लोग बच्चों को इस तरह के कंजस्टेड प्लेस में लेके जाते हैं ना, और हमने अपना एक माइंड सेट किया होता है हमें ये चीज़ें चाहिए, या बच्चों को हमने ये चीज़ें दिलवानी है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे फ्री होते हैं, आसानी से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें पकड़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो बच्चों के हाथ से अगर कोई नुकसान हो जाए तो फिर उसका डबल खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है, फिर आपको पे करना पड़ता है। सो माइंड सेट करके आइएगा। मैं तो हमेशा ही बच्चों को घर से बड़ा समझा के लाती हूँ, लेकिन जहाँ पे भी जाओ कुत्ते वाली बच्चे करके रखते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा काम ज़रूर होता है और बंदे को शर्मिंदगी होती है। फिर मैं कहती हूँ यार हम तो ऐसे बच्चे नहीं थे, अपनी माँ बाप के इतना तो हमने कभी नहीं सताया, लेकिन आजकल की सारी जनरेशन ऐसी ही है। ये टिश्यू रख लो, बहुत काम आएंगे। ये सही रखो, ये सही रखो, ये सही नहीं रहने दे। लो भैया फ़ान की सुनो, ये टिश्यू रख लो, बहुत काम आएंगे। जैसे हमारे पास टिश्यू नहीं, हम कपड़े से हाथ साफ करते हैं। इसको छोड़ो, तो वो भी लेना। ये प्यारा है, मैं क्या है इसको चलाने वाला है। ये इमोजी रखो। अच्छा व्यूअर्स, एक मज़े की बात बताऊं, आजकल की जो जनरेशन है ना, इनके विजुअल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा, मतलब कह लें सेंस इनकी हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, एडवांस लेवल पे है। और ये इनके सोचने समझने का जो लेवल है ना, क्योंकि हम लोग इस एज में कह लें डफर बच्चे थे, इतना जिन्हें पता नहीं, लल्ले बच्चे नहीं होते जिन्होंने कुछ पता ही नहीं होता। आजकल के बच्चों की बात कर लीजिए, इस एज के बच्चे भी इतने सेंसेबल हैं कि घर में कोई आता है तो प्रॉपर ऑब्ज़र्व करते हैं। इवन मेरा छोटा बेटा रेहान हाला घर आई है, तो मेरी सिस्टर जन्नत घर आई है, तो सलाम दुआ करके फ़ौरन पूछता आनी अब रहने आई हो। वो मेरी शक्ल देख रही कि इसकी माँ बाप ने भी इसे कुछ, ये इतना एडवांस बच्चा है कि उसने कोई बात नहीं कि उसने जस्ट ये पूछा कि आप हमारे घर रहने आई हो। क्योंकि वो मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो ज़्यादा सोशल नहीं है, और वो बिल्कुल भी इस तरह से पसंद नहीं करता कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो या सोशल इस तरह से गैदरिंग हो। जितना उसका मूड हो बस वो उतना ही किसी के साथ घुलता मिलता है। तो मुझे खुद भी हैरत हुई, ऐसे नहीं कहते बेटा। और व्यूअर्स, एक अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। एक्टिव ही होना चाहिए, आजकल का जो दौर जा रहा है बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। और एक जो प्लस पॉइंट है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या चेंजेस आई हैं, येस या नो। अच्छा, जो मेरा जो छोटा बेटा है ना माशाल्लाह अफ़ान, वो मुझे आजकल गाइड कर, मम्मा आपके थंबनेल नहीं अच्छे होते, आई कैचिंग नहीं होते हैं, थंबनेल अच्छे लगेंगे तो फिर लोग क्लिक करेंगे ना, जब हमें नहीं अच्छे लग रहे तो लोगों को थोड़ी अच्छे लगेंगे। तो वो फिर मुझे गाइड करता है। फिर मैं जब भी थंबनेल बनाती हूँ ना, तो मैं उससे पूछती हूँ अफ़ान ये जो सबटाइटल है इसका कलर मैं क्या करूँ, अच्छा इसकी हाइडिंग का कलर चेंज करूँ या ना करूँ, ये कलर अच्छा लग रहा है थोड़ा इफेक्ट्स चेंज करूँ या रहने दूँ। तो बाकायदा वो मुझे बताता है, मैं 2-3 थंबनेल्स रेडी करती हूँ, फिर वो मुझे ओके करवाता है कि मम्मा ये अच्छा है, ये बेटर है, ये बस सो आ रहा है, ये नहीं अच्छा। तो आजकल जो मेरा ट्यूटर बना हुआ है जिसमें मैं क्लासेस ले रही हूँ, जो मेरे थंबनेल्स ओके कर रहा है, वो मेरा छोटा बेटा मोहम्मद अफ़ान ही है। वही मुझे गाइड कर रहा है और कहते हैं मामा इंशाल्लाह जब फ्यूचर में, मैं उसे गेमिंग का चैनल बनाने का शौक़ है, परफेक्ट गेमर्स है ना ये दोनों ही। तो कहते हैं जब मैं गेमिंग करूँगा ना तो मेरे तो सब्सक्राइबर आपसे कितने ही गुना ज़्यादा होंगे। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा क्या ही बात है, साढ़ा तो एक भी नहीं हिट हो रहा है। वेल बच्चों के अपनी अपनी ड्रीम्स होते हैं। यहाँ व्यूअर्स सारी बातें दूसरी हो गई। ये चाय के लिए ना मैं सॉसपैन लेती होती हूँ, यहाँ से मैंने पहले भी सेल मिला से लिया था, तब मैंने 150 का लिया था, जो कि अभी भी मेरे पास चल रहा है और हमेशा मैं यहाँ से आके लेती हूँ। 1.5 साल वो मेरा चला है। और अच्छा इसका पता है फ़ायदा क्या है, इसकी कोटिंग इतनी पतली होती है कि ईज़िली चाय आपकी बन जाती है कम गैस में भी। और ये मुझे ना अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, फ्रिज को डेकोरेट करने के लिए बड़े प्यारे लग रहे थे। हैंगिंग्स हैं, लाइक आप इसके साथ मैग्नेट लगा हुआ है और ये बड़े अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। बेवरेजेस बनी हुई थी, ड्रिंक बॉटल थी, पेप्सी थी, स्प्राइट थी, और इससे भी प्यारा खूबसूरत जो कि मेरा फेवरेट है फ्राई पैन लग रहा था। तो मुझे ये बड़ी ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ। ये आइस है और ड्रिंक बॉटल्स है। अब हमने करनी तो नहीं, लेकिन हम चलो देख के शौक़ पूरा कर लेते हैं।
डेकोरेशन में ये बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा ये वैसे एक बात है, ड्रिंकिंग की जो बॉटल्स होती है ना, ये बॉटल्स लुक इनकी बड़ी प्यारी आ रही होती है। अक्सर लोग इसको लेके ना इस पर फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा अच्छा आर्ट वर्क कर लेते हैं। मेरी अपनी छोटी बहन भी थी, उसने BFA किया था, वो बहुत अच्छी ऐसी बॉटल्स मंगवाती थी और उस पर आर्ट वर्क करती थी। और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। 6 और बजने ये में 10 देखिए मिनट है। अफान साहब के कारनामे लेके उसी टाइम पहन लिया है। व्यूवर्स व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बताइएगा कैसा लगा।